बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 7 हम कर रहे हैं इनर प्रोडक्ट स्पेसेस और आज का हमारा लेक्चर नंबर इसका होगा 5 और ये डेफिनेशन है कि ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है। तो ये डेफिनेशन करते हैं कि लेट वी बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस और आपको पता है हम लेते हैं ओवर आर एंड W इज अ सबसेट ऑफ V। तो W जो है ये V का सबसेट होगा और W का ही हमने ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट फाइंड करना है। देन ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट ऑफ W। अब W का जो ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट होगा ये V के उन एलिमेंट्स पे मुश्तमिल होगा जिनकी W के सारे एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट क्या आएगी, 0। जिनकी W के सारे ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट ऑफ W, पहले बल्कि इसको कर लेते हैं, इज डिनोटेड बाई W लिखते हैं और जो परपेंडिकुलर को ऐसे होता है T, उल्टा T है, इज डिनोटेड बाई WT, रीड एज परपेंडिकुलर ऑफ T, कंसिस्ट्स of those elements of V which are orthogonal to each element of W. Each एलिमेंट ऑफ W। तो ये W के तमाम एलिमेंट्स के साथ जो V के एलिमेंट की इनर प्रोडक्ट आएगी 0, तो वो एक बिलोंग करेंगे किसमें, W परपेंडिकुलर में। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सो मैथमेटिकली W ऑर्थोगोनल ये इट कंसिस्ट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ V बिलोंगिंग टू V सच दैट V की इनर प्रोडक्ट की क्या आएगी, 0। किसके साथ इनर प्रोडक्ट मैंने ली W के साथ। और आगे आएगा फॉर ऑल W बिलोंगिंग टू कैपिटल W। तो V इट बिलोंग्स टू दोज एलिमेंट्स ऑफ V के उन एलिमेंट्स पे कंसिस्ट करता है। V वो एलिमेंट हैं जिनकी W के सारे एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट 0 आएगी, तो वो फिर W में बिलोंग नहीं करेंगे, वो W परपेंडिकुलर में या ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट ऑफ W में बिलोंग करेंगे। ये था इसी में आगे है कि शो दैट W परपेंडिकुलर इज अ सब स्पेस ऑफ V। और इसमें हम लेंगे कि लेट U V बिलोंग्स टू W एंड A व B बिलोंग्स टू R। तो आपने पढ़ा है, अगर हमारे पास आ जाए AU प्लस BV बिलोंग्स टू W, ये आ जाए W में, तो फिर क्या हो जाएगा, WV की सब स्पेस हो जाएगी। और ये उस वक्त आएगा W में जब AU प्लस BV की इनर प्रोडक्ट लेंगे, किसके साथ, W के साथ, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। तो ये हमने लिया लेट, ये बल्कि यहाँ लिखना चाहिए कि लेट U V बिलोंग्स टू W परपेंडिकुलर, क्योंकि हमने तो इसको प्रूव करना है कि W परपेंडिकुलर इज अ सब स्पेस ऑफ V एंड लेट W बिलोंग्स टू W। देन हम लेंगे AU प्लस BV इनर प्रोडक्ट W। अगर इसकी भी इनर प्रोडक्ट जो है ये 0 आ जाए, ये एलिमेंट W परपेंडिकुलर में बिलोंग कर रहे, VW परपेंडिकुलर में बिलोंग कर रहे, अगर इसका भी इनर प्रोडक्ट इसमें आ जाए इज इक्वल टू 0 आ जाए, तो ये भी W परपेंडिकुलर में बिलोंग करेगा और वो क्या बन जाएगा, V की सब स्पेस। इसे हम क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू
ए, ये आ जाएगा u इनर प्रोडक्ट w प्लस b और v इनर प्रोडक्ट w। और ऑलरेडी जब आ रहा है u जब है w परपेंडिकुलर में, तो u w परपेंडिकुलर में उस वक्त आएगा जब u की w के तमाम एलिमेंट्स के साथ इनर प्रोडक्ट आ जाएगी 0। और ये क्या आ गया ए यू डब्ल्यू, इसे लिखेंगे a0 प्लस b0। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब ये होगा कि ए यू प्लस बी वी इट बिलोंग्स टू w परपेंडिकुलर। और जब ये w परपेंडिकुलर में आ गया, जिसे हम कहते हैं ऑर्थोगोनल कम्प्लीमेंट ऑफ w, तो सो w परपेंडिकुलर इज सब स्पेस ऑफ V। अगला टॉपिक है हमारा ऑर्थोगोनल कम्प्लीमेंट ऑर्थोगोनल सिस्टम एंड ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम। तो पहले बात करते हैं ऑर्थोगोनल सिस्टम की क्या है। ऑर्थोगोनल सिस्टम लेट हमारे पास एक सेट है, सेट S U1 U2 U3 so on, which consists of elements या vectors elements of an इनर प्रोडक्ट स्पेस V। ये वो सेट है जो V जो इनर प्रोडक्ट स्पेस है इसके एलिमेंट्स पे मुश्तमिल है ओवर R। देन S इज कॉल्ड, फिर हम इसे कहेंगे ऑर्थोगोनल सिस्टम। क्या बोलेंगे? ऑर्थोगोनल सिस्टम। ये ऑर्थोगोनल सिस्टम कहलाएगा अगर हर वेक्टर की दूसरे के साथ इनर प्रोडक्ट क्या आएगी 0। अपने साथ नहीं, हर वेक्टर की दूसरे के साथ इनर प्रोडक्ट क्या आएगी 0। इफ़ आप इसको इस तरह लिख लें, इफ़ यू आई यू जे इनकी इनर प्रोडक्ट दिस इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई जे एंड आई इज़ नॉट इक्वल टू जे। यानी कि u1 की u2 के साथ इनर प्रोडक्ट 0 होगी, u1 की u3 के साथ, u2 की u3 के साथ एंड सो ऑन। हर वेक्टर की दूसरे के साथ इनर प्रोडक्ट 0 आएगी, तो फिर हम उस सिस्टम को क्या बोलेंगे? ऑर्थोगोनल सिस्टम। और अगला है ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम। इसमें एक कंडीशन है, उसमें आ जाती हैं 2 कंडीशन, उसकी भी बात करते हैं। ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम, ये भी उसी तरह लेट S इज इक्वल टू U1 U2 U3 so on consists of vectors of inner प्रोडक्ट स्पेस V। तो ये जो है इनर प्रोडक्ट स्पेस V के जो वेक्टर हैं उन पे जो है हमने एक सेट लिया S। देन S इज कॉल्ड ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम। ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम इफ़ अब ऑर्थोगोनल में तो था हर वेक्टर की दूसरे के साथ इनर प्रोडक्ट 0 होगी। ऑर्थोनॉर्मल में एक और भी कंडीशन है, अभी बात करते हैं कि हर वेक्टर की दूसरे के साथ इनर प्रोडक्ट जो है वो 0 होगी और हर वेक्टर इसमें यूनिट वेक्टर होगा। हर वेक्टर यूनिट वेक्टर होगा, यानी जब उसकी अपने साथ इनर प्रोडक्ट लेंगे उसका नॉर्म क्या आएगा? 1 आएगा।
तो इसमें ये है इफ़ यू आई यू जे की इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू, इसे हम ज़ीरो नहीं लिखेंगे, डेल्टा आई जे, वेयर डेल्टा आई जे को हम लिखेंगे, यानी कि अगर तो ये इक्वल हैं तो ये 1 आ जाएगी, इफ़ आई इज़ इक्वल टू जे, और अगर ये इक्वल नहीं है तो ये 0 आ जाएगा, इफ़ आई इज़ नॉट इक्वल टू जे। ऑर्थोगोनल में सिर्फ ये वाली कंडीशन आती है, ऊपर वाली नहीं आती। ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम में ये वाली भी है। तो अगर ये इक्वल हो जाएंगे तो फिर इसका नॉर्म क्या हो जाएगा, हम लेते हैं ना कि नॉर्म ऑफ वी इज इक्वल टू वी वी इनर प्रोडक्ट का अंडर रूट। तो जब ये आ जाएगा हमारे पास, ये 1 आ जाएगा, सपोज करें तो 1 का अंडर रूट 1। तो ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम में हर वेक्टर की दूसरे के साथ इनर प्रोडक्ट 0 आएगी, लेकिन उसकी अपने साथ जो इनर प्रोडक्ट है वो क्या आएगी, 1। और इसी में फिर हमारे पास एक एग्जांपल भी है, वो भी देखते हैं। और वो एग्जांपल है, उसने हमें दिया एक सेट। एग्जांपल है कि ये एक सेट है E1, जो कि हमारा यूनिट वेक्टर पे ऑलरेडी है, हमें पता है ये यूनिट वेक्टर है। E2 है 0 1 0 और E3 है 0 0 1। और उसने इस सेट का कोई नाम जो है वो बुक वाले ने नहीं रखा। आप इसने कोई इसको ABC सेट लिखने तो लिखने, प्रूव करने कि ये ऑर्थोनॉर्मल है। क्या प्रूव करना है, ये हमें ऑलरेडी इलम है, ये भी यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये लिख देता हूँ। देखिए E1 का नॉर्म जब ये लेंगे तो ये आएगा 1 स्क्वायर 0 स्क्वायर 0 स्क्वायर, तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। E2 का नॉर्म ये आएगा 0 स्क्वायर 1 स्क्वायर 0 स्क्वायर, ये भी 1। इसी तरह E3 का नॉर्म भी 1। तो ये है कि हर वेक्टर यूनिट वेक्टर है। अब आप ले लें E1 इनर प्रोडक्ट E2, बल्कि मैं इन वेक्टर्स को यहाँ भी लिख देता हूँ, 1 0 0 और ये है 0 1 0। जब इनका इनर प्रोडक्ट लेंगे, कोई मेंशन नहीं करेगा, तो आपको पता है हम यूक्लिडियन वाला लेते हैं। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, 1 इंटू 0, 0 को करेंगे 1 से, फिर 0 को करेंगे 0 से, तो ये आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो E1 की इनर प्रोडक्ट E2 से 0 है। इसी तरह E1 की E3 से 0 आएगी, E2 की E3 से 0 आएगी, यानी हर वेक्टर की दूसरे के साथ इनर प्रोडक्ट 0 आएगी, और हर वेक्टर का नॉर्म क्या आएगा, 1। फिर आप लेंगे E1 E3, तो ये भी हमारे पास आ जाएगा 1 0 0 और 0 0 और 1। अब ये ज़रा मैं स्टेप छोड़ रहा हूँ, डायरेक्टली इस 1 को 0 से मल्टीप्लाई करूँगा, दोनों सेंटर वाले 0 से, और 0 को 1 से करूँगा तो क्या आ जाएगा 0। और फिर मैं लूँगा E2 E3, क्या लूँगा E2 E3, तो ये आएगा 0 1 0 और 0 0 1। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 0 को 0 से, इस 1 को 0 से। इसका मतलब ये हुआ कि ईच वेक्टर ऑफ गिवन सेट इज यूनिट वेक्टर एंड ऑर्थोगोनल टू अदर वेक्टर्स या रिमेनिंग वेक्टर्स। तो दिए गए सेट का हर वेक्टर वो यूनिट वेक्टर भी है, और उसका नॉर्म और उसका इनर प्रोडक्ट हर दूसरे के साथ क्या आ रहा है, 0। हैंस गिवन सेट या गिवन सिस्टम कह लें, गिवन सेट कह लें, इज ऑर्थोनॉर्मल।
अगली है हमारे पास थ्योरम है एक कि वो दो चीज़ें तो हमने छोड़ देनी है, एक एग्जांपल 11 है और एक थ्योरम 7.8। 7.9 है कि एवरी ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट, और फिर उसमें एक और भी बात प्रूव करनी है तो, लेकिन ये लेक्चर फिर काफ़ी लेंथी हो जाएगा तो वो इंशाल्लाह अगले टॉपिक में करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।